नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा झार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने से आप साल के अंत में 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, पूरे 37 गुना। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़े बदलाव करने पड़ते हैं या बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है, लेकिन जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस बुक जो है एटॉमिक हैबिट्स, वो उसमें जो कहानी बताई गई है कि असल जो जादू होती है ना, वो छोटी और मामूली आदतों में छुपा होता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी पूरी आदतों को छोड़कर नई और अच्छी आदतें बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मजबूरी और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको वो 4 आयाम और नियम मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स क्या है। एटॉमिक्स यानी बहुत छोटा, परमाणु जैसा, और हैबिट यानी आदतें, हमारी आदत। ठीक है। जेम्स क्लियर एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे कहते हैं द प्लेट्यू ऑफ लेटेनेंट पोटेंशियल, यानी कि सुप्त क्षमता का पठार। हम जब जिम जाना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में मेहनत स्टोर हो रही है। जैसे बर्फ 0 से 31 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं पिघलती, लेकिन जैसे जैसे ही तापमान 32 डिग्री होता है वो पिघलने लगती है। क्या वो बदलाव सिर्फ 1 डिग्री से हुआ? नहीं, वो पिछले सारी मेहनत का नतीजा था। आदतें भी ऐसी ही होती। शुरुआत में नतीजा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको टिके रहना है और टिके रहना। अच्छी आदत शुरू करने का पहला नियम है कि इसे स्पष्ट बनाएं। बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं। वे कहते हैं मैं कल से ज़्यादा पढ़ूंगा या मैं कल से कसरत करूंगा। यह गलत तरीका है। आपको इस्तेमाल करना है, आपको एक समय, स्थान, ये सब इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं शाम में 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 पुशअप्स करूँगा। मैं शाम में 6 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप का। तब क्या होता है ना, अब आपका दिमाग बिल्कुल साफ हो जाता है और आपको पता रहता है कि शाम में 6 बजे आपको 20 पुशअप्स करना है अपने लिविंग रूम में। ये स्पष्ट पता है तो आप कर लोगे। दूसरा तरीका है कि आपको आदतों का ढेर, यानी कि अपनी पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ दें, क्योंकि तुरंत कोई आदतें ख़त्म नहीं होती जो आपने अब तक किया है। तो उस पुराने आदत को ख़त्म तुरंत ना करते हुए, बल्कि एक ये करना है आपको, उसमें एक नई आदत को ऐड कर देना है। जैसे सुबह की कॉफ़ी पीने के बाद पुरानी आदत जो आपकी है उसमें 5 मिनट डायरी लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, ये नई आदत होगी कि हम उठे, हमने चाय पिया बस रोज़, उसके बाद क्या करना है, हमें तुरंत बैठ के एक डायरी लिखना। ये नया आदत डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरा नियम यह है कि इसे आकर्षक बनाएं। हमारा दिमाग में जो होता है ना, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, ये याद रखिए। जब हम किसी चीज़ को करने में मज़ा करने लग जाते हैं या कोई काम करने में हमें मज़ा आता है तो हम उसे बार बार करते हैं। इसके लिए जो लेखक हैं वो बताते हैं कि एक प्रलोभन मतलब बॉन्डिंग आपको बनाना है, यानी जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ मतलब ऐसा जोड़ देना है ताकि आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आए और आप उसे करना चाहें बार बार। मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है, तो इसका नियम बनाइए, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूँगा। या आजकल बच्चे बहुत मोबाइल खेलते हैं, तो अब बच्चे को अगर अपना अच्छा आदत बनाना है तो उसको एक नियम बनाना चाहिए, मैं मोबाइल 1 घंटे तभी खेलूँगा जब मैं पूरा पूरा किताब कंप्लीट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, एक नियम बन गया, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने मोबाइल भी खेल लिया। तो ऐसे करना। इसके अलावा भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी आदतें अच्छी हो और आपके लिए ये सामान्य बात है। ठीक है, अच्छी आदतें जो होती है ना, आपके लिए सामान्य बात होती है। अगर आपके दोस्त फिट हैं तो आप भी फिट होने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपके दोस्त के पास कार है तो आप भी कार लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त बड़ा सोचते हैं तो आप भी उनके साथ रहते रहते बड़ा सोचने लग जाएंगे। तो बहुत मायने रखता है, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में रखिए जैसा आप बनना चाहते हैं या बनने का प्रयास करते हैं।
तीसरा नियम ये है कि, और ये बहुत मज़ेदार है, इसे आसान बनाइए। जो भी आपको करना है उसे आसान बनाइए। हम इंसानों का स्वभाव है कि हम वो काम पहले करते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है, इसलिए हम किताब उठाने के बजाय फ़ोन उठा लेते हैं। इसे बदलने के लिए जेम्स क्लियर बोलते हैं 2 मिनट रोज बनाइए। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे ऐसा बनाएं कि उसमें सिर्फ 2 ही मिनट का समय लगे, उससे ज़्यादा नहीं। रोज 3 घंटे पढ़ना है के बजाय आप क्या कीजिए, सिर्फ 1 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1 पेज पढ़े, फिर 2 मिनट में आपका पढ़ा हो जाएगा, फिर कुछ और कर लेना, फिर थोड़ी देर में फिर 1 पेज पढ़ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दिन भर में कई पेज पढ़ लोगे। ठीक है। रोज क्या करना, मतलब 5 किलोमीटर मान लीजिए आपको दौड़ना है, ठीक है, तो ये मत कीजिए कि 5 किलोमीटर दौड़ना, उसके बजाय सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहन लीजिए आप। तो जब आप दौड़ने वाले जूते पहनोगे तो क्या होगा, आपको खुद में एहसास होगा कि मुझे दौड़ना है। जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत को बेहतर और आसान बना दो। आप जिस चीज़ की शुरुआत कर लेंगे, मान लीजिए आप में कोई गलत आदत है और उसे बदलना है, तो जिस दिन आप उसकी शुरुआत करें, नहीं मुझे ये आदत अपनी छोड़नी है, तो आज मान लीजिए आप स्टार्ट कर दें, नहीं मैं आज से कुछ भी हो जाए मोबाइल नहीं छूऊंगा, या ये नहीं करूँगा, व्हाट्सअप चेक नहीं करूँगा, स्नैपचैट चेक नहीं करूँगा, XYZ। और एक बार आपने ये आदत डाल ली, शुरुआत आपने कर दिया, आप कुछ दिन बाद देखोगे कि वो आपकी आदत में ढल गया और आप पूरी तरह बदल गए और आप वो सब छोड़ दो। तो ये शुरुआत करना ही सबसे भारी होता है, तो शुरुआत कीजिए सबसे। और आखिरी नियम है कि इसे संतोषजनक बनाना। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को पसंद करता है। बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना, गेम खेलना तुरंत मज़ा देती है, ये सब भले ही बाद में ये बहुत नुकसान करे, लेकिन ये मज़ा तुरंत देती है। तो अच्छी आदतें तुरंत मज़ा नहीं देती। आप पढ़ाई करोगे तो तुरंत मज़ा नहीं आने लगेगा, क्योंकि पढ़ाई करने में उसका रिजल्ट जब आप एग्जाम दोगे तब आता है, ठीक है। उसका फ़ायदा सालों के बाद हमें दिखाई देता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों के पूरा होने पर खुद को कोई छोटा या तुरंत मिलने वाला इनाम दे। जैसे कोई चीज़ आपने सोचा कि ये करना और आपने कर लिया, तो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दिया, अरे मैंने तो ये कर लिया, हाँ मैं अब नहीं चला रहा भाई व्हाट्सएप, मैं नहीं चला रहा ये, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें और कुछ खुद को इनाम दें, ताकि आपका जो डोपामाइन है आपके दिमाग में वो उससे संतुष्ट हो। आप एक हैबिट टीचर यानी कि आदत ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर पर हर उस दिन X का निशान बनाएं जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की, यानी कि आपने या तो गलत आदत बदल दी या आपने जो लक्ष्य रखा कि आज मैं ये करूँगा या करूँगी, वो आपने, जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है 30 तारीख है 30 जून, तो आपने आज ये काम कर लिया कंप्लीट, तो टिक मार दीजिए उस कैलेंडर में, रखिए आगे में। जब आप उस चैन को बनते हुए देखेंगे तो आपके अंदर संतुष्टि मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। बस एक बात याद रखें, नेवर मिस ट्वाइस। लगातार 2 दिन कभी ना चूकें। 1 दिन गैप होना गलती हो सकती है, 2 दिन गैप होना एक नई बुरी आदत की शुरुआत होती है। स्पष्ट बनाएं। सबसे मुद्दे की बात है, कोई भी चीज़, ये बिल्कुल अपने आप को ध्यान में रखना है कि कोई भी लक्ष्य जो हो वो स्पष्ट रहे, स्पष्ट बनाए, तय करें कब और कहाँ करेंगे। और उसे दूसरा नियम क्या था, आकर्षक बनाए, मनपसंद काम के साथ जोड़ें उसे। तीसरा नियम क्या था, उसे आसान बनाए, सिर्फ 2 मिनट में काम खत्म हो जाए ऐसा बनाए। और संतोषजनक बनाए, ट्रैक करें और खुद को इनाम दें, ठीक है। बदलाव रातों रात नहीं आता, यह हर दिन के छोटे फैसलों से आता है। आप आज से कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही लाइफ रेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।